फाइनली बद्री विशाल की सेवा के बाद में निकल पड़े हम दूसरे अपने उदयपुर मंडल की सेवा के लिए। और आज लकीली दोनों पूर्व महासचिव हैं और आज किसी काबिल नहीं रह गए। खैर नहीं, ऐसा नहीं है, लोग सम्मान करते हैं और मंडल का सम्मान करते हैं। हमने तो हमें जय बद्री विशाल, तो इसलिए अब हम निकलते हैं सीधे गढ़वाल भवन के लिए, पंचगढ़ रोड के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, कोई माने ना माने, लेकिन वहाँ जिम्मेदारी जो हमारी है वो, और वहीं से हमने जीना भी सीखा है एक हिसाब से गया तो ये सामाजिक रूप में। बाकी तो जी तो सभी रहे हैं यहाँ पे, जीने के लिए जानवर भी जी रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से जीने के बाद कहते हैं हमसे उदयपुर मंडल ने हमें सिखाया है, तो वही ये कारण। बाकी अरे यार मेरे थैले रह गए, बाकी कांटा लगेगा ना, दोबारा आना हो गया। देखो दोबारा भाई लोग मिल के काफ़ी बहुत बढ़िया, ठीक है। पहुँच चुके हैं इस गढ़वाल भवन में, कई बार आना जाना रहा हमारा, और ये शानदार और मौजूद वाल हमारा, ये देखिए यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ब्याह वाल का है ये। हाँ अंडे वाले कुकरेती जी मिल चुके हैं कहाँ पर, गढ़वाल भवन में। और साथ में देखो जी, अरे कंडवाल जी, असवाल जी, बेलवाल जी और आदरणीय कंडवाल जी, और नमस्कार जी, ठीक ठाक बढ़िया, और नमस्कार जी। और यहाँ क्या बढ़िया मुलाकात होती है, देखो कितने सुंदर मुलाकातें हो रही हैं। यही तो होती हैं, यही तो उदयपुर मंडल की देन है ये वाली चीज़। और बढ़िया जी सब भाई साहब, ये देखो ये देखो ये देखो और क्या हाल है, बढ़िया मजा। चलिए उदयपुर मंडल की आम सभा, और लोग वस्तु से उतने नहीं पहुँच रहे, जितने पहुँच रहे, लेकिन पहुँच रहे हैं फिर भी बहुत, जितने हैं भी कम नहीं है सारे। बद्री विशाल लाल की नीलकंठ महादेव को उपहार लगाते हुए, माँ विंध्यवासिनी को नमन करते हुए, और जितने भी हमारे चौंडेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, सबको अपनी प्रार्थना लगाते हुए आज उदयपुर मंडल की सभा का शुभारंभ आप सभी के अनुमति के द्वारा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मेरा निवेदन है वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जोशी, कोई बात नहीं, देवेंद्र जोशी, और हमारे दोस्त से भी भाई बहन का रिश्ता होता है उसमें, बिल्कुल। तो उसके बाद में महासचिव श्री मनोहरलाल बेलवाल जी आप आए आसन ग्रहण करें। कोषाध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिंह असवाल जी और श्री सुभाष बेलवाल जी निरीक्षक महोदय आप आए आसन ग्रहण करें। निरीक्षक महोदय इस वर्ष हुई है, इसमें के बारे में कुछ मार्गदर्शन को, जिनके जीवन से हमने प्रेरणाएं ली थी, जिनके पथ चिन्हों पर हम आगे चल के उदयपुर मंडल को आगे बढ़ाया, और ये जिनके की जीवन के उत्कृष्ट कार्यों को हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मसात किया, और हमको व्यक्तिगत रूप से भी और पेशेवर रूप से भी हमको आगे बढ़ने में मदद मिली। ऐसी कुछ छठियाँ हमारे बीच में हुई हैं। और सर्वप्रथम हम पुण्य आत्माओं की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो श्री कांता प्रसाद भंगरियाल जी, जो हमारे विभिन्न पदों पर रहे हैं, उनका अभी देहावसान हुआ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए। श्री मोहनलाल गोबरियाल जी, जो कि प्राचीन पंडित श्री सुंदरलाल गोबरियाल जी के गाँव चूना क्या बोलते हैं, हाँ नौगांव, वो श्री परशुराम बयाल जी, जो कि फाउंडर मेंबर हैं उदयपुर मंडल के। श्रीमती कमला रोधान, जो कि धर्मपत्नी थी हमारी कर्मठ कार्यकर्ता श्री हरिंदर सिंह रोधान जी, जो पार्लियामेंट में काम करते थे, धर्मपत्नी का भी देहावसान हुआ है। और इसके साथ ही देश एक बहुत बड़ी त्रासदी से जूझ रहा है,
और जो कि पहलगाम अटैक के रूप में हम लोगों के सम्मुख आया और सभी जनमानस के रूप को दिल को इस घटना ने झकझोरा है। तो पहलगाम में शहीद हुए देशवासियों की आत्मा की शांति के लिए भी हम आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 2 मिनट अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट मौन रखें। और शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भगवान जी की पुण्यात्मा को, श्री कांता प्रसाद मुंडा जी की पुण्यात्मा को, श्री परशुराम दयाल जी की पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके बाद हमारे बीच में कुछ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। मैं जिनकी गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने समय निकालकर उदयपुर मंडल को जो समय दिया है उसके लिए उदयपुर मंडल का बहुत बहुत आभारी है। हमारे बीच में श्री मनोहर लाल शर्मा जी, श्री उमा शंकर पकवान जी भाषा बहुत दिनों बाद आए हैं, उनसे मुलाकात हुई है। श्री डॉक्टर शैलेश शर्मा जी, डॉक्टर कुसुम कंगवाल भट्ट जी हमारे बीच में उपस्थित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री मनोहर सिंह रावत जी, मैं थोड़ा सीनियर लोगों नाम याद है तो छोटा नमकीन नाराज में बैठा तो जिसने भी बनाई है व्यवस्था बनाई है और चुनाव में जाना और चुनाव से नई कार्यकारिणी को चुन के आना एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की एक प्रक्रिया रहती है जिसमें कि हमारा उदयपुर मंडल भी अपने संविधान के उसका अनुपालन करता है। तो स्वस्थ उदयपुर मंडल में हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी ने विशेष समय देके आप सभा में उपस्थित हुए, ये प्रेरणादायी है। और सबसे बड़ी बात की जो काफ़ी समय से दिख नहीं रहे थे, आज उनके चेहरे भी दिख रहे हैं, तो उससे हमें काफ़ी ऊर्जा मिली है। और अब आगे मतलब महासचिव जी अपनी रिपोर्ट देंगे और कोषाध्यक्ष जी मेरा निवेदन है महासचिव मनोहर लाल बेलवाल जी। माइक नहीं आवाज बढ़ाओ। अच्छा, पिछले जो इससे पूर्व कार्यकाल में जितने भी बिहार में थे वो उनके सबके रिमाइंडर भेजे हैं। जैसे एक पैया गाँव की सड़क के लिए जो मोहनलाल जी पकवान जी ने एक लेटर दिया था, उसके बारे में विधायक जी को लिखा गया। और पानी की समस्या के लिए भी एक पत्र गोड़गांव जल संस्थान को लिखा गया। इसके बाद बीन नदी का जो एक विषय रहा है बहुत पहले से ही, उसके बारे में भी एक लेटर लिखा गया। और धारकोट जुलेड़ी मार्ग, मिसिंग लिंक, तुमपार भुपंडी मोटर मार्ग, गंगा भोजपुर से दुर्गाष्टमी तक मार्ग और नौगांव टांडा पंपिंग योजना जो सतेश्वर जोशी ने उसके बारे में विधायक जी को लिखा गया। बाकी एक जो दिल्ली से यमकेश्वर और दिल्ली जो बस सेवा जो बंद हो गई थी वो दोबारा चालू करने के लिए प्रमुख सचिव उत्तराखंड परिवहन निगम को लिखा गया। बाकी यही सब का व्यवहार हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आगे जो भी कार्यकारिणी आएगी वो बेहतर कार्य करने की। महोदय बहुत काम कर रहे हैं उदयपुर मंडल में, ऐसा नहीं कि कुछ करा नहीं। और एक काम जो मैं इसको मतलब मैंने किया है और मैं महसूस करके आया हूँ वो है कुमाऊं भुगंडी मोटर मार्ग। मैं जब से मेरे को लगा कि आना चाहिए, मैं 3-4 बार मोटर मार्ग से आया हूँ और जो भी आदमी मुनाफी खाना चाहता हूँ कुमाऊं भुगंडी मोटर मार्ग लेकर मतलब 9 गाँव के बाद में आपको इतना पैनोरामिक मिलता भाई आपको कि आप दूसरी दुनिया में हो गए। जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे आप गाड़ी रखो, लेकिन जब नजर दो तो फूल ताल गाड़ी आपको दिखे, फूल दाना बना आपको दिखे, पूरे नाक में आप कमर क्या बोलते हैं सर उनको क्या रोड़ी मतलब इतना 15 रुपये ग्रुप मिलता है कि मेरे को तो हाथ मजा आता है बसाने का।
तो उदयपुर मंडल का जो भी योगदान सर भाई जोशी के अरे, रूप में मंडल का। जोशी का जो भी योगदान है, एक बार जोरदार तालियां उस मोटर मार के। और बाकी और भी काम, बहुत काम उदयपुर मंडल में पहले किए भी हैं। कुछ काम करने के बाद में कुछ थोड़ा सा पटरी से हिल भी गए या धीरे हो गए, जैसे कि दिल्ली अमृतसर बस सर्विस जो थी, बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत बड़ी सफलता थी उदयपुर मंडल की है, क्योंकि हमें सफलता मिली थी। पर कभी कभी क्या होता है कि सफलताएं भी ऐसी होती है कि आगे भविष्य में परवान चढ़े ना चढ़े, उसके भविष्य की जो स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। तो जैसे कि परिवहन विभाग ने कहा था कि हमको घाटा हो गया, नुकसान हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस कारण से मेरे ख्याल से वो बंद हुई है। अभी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मेरा थोड़ा सा एक मन में एक मतलब कुंठा रहती है कि हिमाचल हमसे इतना आगे बढ़ गया है और हम जो भी हिमाचल की तरफ क्यों नहीं पहुँच पाए। तो हिमाचल की सड़कों को जब मैं देखता हूँ, वहाँ पर जब हिमाचल परिवहन निगम की जब बस चलती है ना, तो मैं हैरान रहता हूँ। इसका उदाहरण एक था कि हमारे खटोल की सड़क बनी, सुंदरगढ़ के खटोल बनी सड़क, मतलब वो सड़क बहुत बोलते हैं वहाँ, बहुत लोगों को कलेक्ट करती है वो सड़क। और मैं बात दूसरी सड़क बनाने बजाय प्रशासन ने कहूँगा कि ये मोटर मार्ग की यातायात गुणवत्ता पास नहीं चल गया। तो जिस मतलब प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो मोटर मार्ग बना के दे, वो क्या कर रहा है कि एक बैनर बोर्ड छाप दिया, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि मोटर मार्ग के लिए ये सड़क है, पास नहीं है, तो तू जाना तो बराबर से पंजाब पर। मैं बोलता हूँ ये किस्मत खराब जो मर गया उत्तराखंड में। और वहाँ पे वैसा हिमाचल में मतलब हमारे यहाँ से पूरी सड़कें हैं और उसको जो उत्तराखंड परिवहन को हिमाचल परिवहन निगम को बचाती है। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा हमारे यहाँ पर वो है। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कैसे महोदय श्रीमान सत्येंद्र सिंह स्वामी से कि वो आए देगा। सभा में उपस्थित सभी अध्यक्ष महोदय जी और हमारे मास्टर जी और हमारे चुनाव अधिकारी और मंडल के सभी सदस्यगणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं सत्येंद्र सिंह स्वामी ग्राम बड़ौली से और अपने आय और व्यय का जो हमारा 2 साल का जो हमारा आय और व्यय का हिसाब किताब से जो अपना मंडल में जो जितना भी पैसा आया, जितना भी होगा उसका मैं आपको देखकर होगा बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जी 2023 में आपदा आई थी, गांव में जो बाढ़ आई थी, तो उसके लेकर जो उसमें जो था हमने कम से कम 16 मेंबरों को यहाँ से पैसे आवंटित हुए। उसमें हमारा टोटल जो खर्चा जो हमारे पास मंडल के पास जो राशि जमा हुई थी, हाँ नहीं मैं एक बात में उनके द्वारा ही राशि जमा हो पाई है। हाँ ये एक बार देवेंद्र भाई के लिए कोई जोड़ा था नहीं। देखो क्या होता है, एग्जीक्यूशन की कुछ कमियां हो सकती है ना। अब थमने का गाँव धमक में देगा ना, तो ये तो अधिकार बताइए ना कि भाई ये ढंग का मुझे गाँव है। अब तुम तो घर के भी बोलते ना कि ढाल तीन ढाल है, अपने ढंग से लेकर जहाँ ढाल है ना। तो ये क्या हुआ कि मेरे को अभी लास्ट टाइम मेरे को ना स्कंड डाला है तो मैं घर में बैठा हुआ वैसा टाइम बोलेगा तो सोचते हैं। अध्यक्ष महोदय की तरफ से मेरे को जो हिसाब किताब का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले थे रजिस्टर, एक्चुअली मैं उसको टैली करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले मेरे को उसमें। तो जो कहेंगे आपस में बैठ के फिर वो फाइनल करेंगे। तो अभी हम लोग हैंड ओवर नहीं लेंगे इसमें, तो उसके बाद जब कार्यकारिणी जो दूसरी हो जाएगी उसके बाद में उनसे लोग हैंड ओवर लेंगे और उनके सिग्नेचर के साथ। तो अभी उसको हम पेंडिंग रखेंगे क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं है। कुछ है बाकी रजिस्टर में देख रही है, रजिस्टर में पेश किए हुए सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, के बाद जितना खर्चा आया, जितना टोटल है, कितना खर्चा हो गया। नहीं खर्चे का पूरा लिस्ट बना हुआ है, लेकिन अभी वो मैच नहीं हो पा रहा है। और कितना बैलेंस है, मतलब कितना मैच बैलेंस तो बैलेंस तो उन्होंने बता कैसे नहीं बता दिया। मैच कितना नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट कितने के लिए बैठ के बात करेंगे। एक अभूतपूर्व क्षति हरिंदर भाई को व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत तो हमारी भी क्षति है भाई आपके लिए, और उसके लिए हमने गवर्नमेंट का फोन रखा था। क्योंकि पूरा परंपरा परमात्मा से वैसा मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके धर्मपत्नी जो श्री चरणों का स्थान दे, उनकी मैंने आत्मा को स्थान दे दे। इसके बाद मेरा निवेदन है आप लोगों में से जो कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे वो मंच पर आए और अपने विचार बहन जी को, मेरे बड़े भाई छोटे भाई बैठे हैं, उन सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुनील बड़ोनी है और यहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से अगर थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं जोशी जी को जानता हूँ। और आज मेरा पहला दिन है कि मैं
इस तरह के कार्यक्रम में आया। तो जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि उदयपुर मंडल को 1968 में अगर ये स्थापित हुआ है तो लगभग में 57 साल हो गए, लगभग। तो शायद 57 मेंबर भी हम यहाँ नहीं हैं। शायद मुझे एक आलोचक के रूप में यहाँ जाना जाए बाद में, तो मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि क्या उदयपुर मंडल का क्या रोल होना चाहिए। कि खाली मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाह रहा हूँ अगर कुछ के दिल को मेरी के दिलों में मेरी बात को इस तरह से चुभे। तो एक अगर ये संस्था है तो इस मंडल का क्या रोल होना चाहिए? क्या ये राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं बनते रहेगा? अभी भाई ने बताया कि 2 लाख कुछ रुपए हैं हमारे पास, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास वित्तीय मतलब कुछ पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियली हमारे पास कुछ पैसा होना चाहिए। मैं इससे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं MA ब्लैक जॉब कर चुका हूँ और मैं दिल्ली सरकार में हूँ। और जब मैं जाता था पोलो से, चाहे मैं हिमाचल सदन में जाता था या मैं गिमीणा जो हमारा समाज है उनके प्रोग्राम में जाता था, तो मुझे लगता था हमारा भी कुछ ऐसा है क्या। तो मेरे मामा जी के लड़के हैं रमेश कुकरेती जी, उन्होंने मुझे इस संस्था से अवगत कराया। मैंने कहा भाई कोई अपना भी है क्या संस्था, तो भाई यहाँ का मुझे मालूम पड़ा। तो अगर 57 साल बाद भी हमारे पास थोड़ा सा ही पैसा है तो जो भी यहाँ बैठे होंगे, जो भी यहाँ पदाधिकारी आने वाले टाइम में बैठे होंगे तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे कुछ भाई टाइम से पहले इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, उनके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए, शायद हम नहीं कर पाते। हम सभी जो यहाँ बैठे हैं हम अपने गाँव से आए। अगर मैं यादव अपने जाट भाइयों के साथ रहता हूँ तो वो तो कहते हैं कि हमारी धरती बिक गई, ये बिक गई, तो हमारे तो ये भी डायलॉग नहीं है। हम सभी एक ही नाव में बैठे हैं। कुछ दिल्ली में आने के बाद हो सकता है कि सिर्फ 2-4 करोड़ या टाइम से कुछ अच्छा कुछ कमा लिया हो तो मैं कह नहीं सकता। बाकी हम सब लगभग एक ही नाव में, जैसे मैं हूँ यहाँ पर इस तरह के मैक्सिमम। तो हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये होना चाहिए। मुझे बहुत टाइम पहले मालूम पड़ा था, लगभग 2-3 साल पहले जब मैं उदयपुर मंडल के ग्रुप में मुझे जोड़ा गया कि भाई यहाँ से कौन वाले कोई कार जाती है, ऐसा कुछ आया। मैंने उस फ़ोन नंबर में मैं फ़ोन करता रहा कि भाई कौन सी कार है, तो मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिला। हमारे में कई हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट बैठे होंगे, कोई पानी का काम करते होंगे, कोई मोटर का काम करते होंगे, कोई इसका लकड़ी का काम करते होंगे। हमें एक दूसरे के बारे में नहीं मालूम, हमें अपना परिचय देना पड़ता है। तो क्यों ना हमारा समाज कुछ इस प्रकार से बने कि हम एक दूसरे के पहले काम आए। पहले मैं अपने आप में परिपक्व होऊंगा, तब आगे जाके मैं अपने समाज के लिए परिपक्व होऊंगा। और हमारा जो गढ़वाल समाज है, अगर हम थोड़ा सा भी दबाव बनाए तो राजनीतिक दबाव भी बनाया जा सकता है। अगर हम चाहें, जिस संख्या में हम बुराड़ी, संतनगर, सागरपुर, जहाँ जहाँ मैं गढ़वाली भाई जो मेरे रहते हैं या मेरे अपने रिश्तेदार रहते हैं उनको मैं जानता हूँ, तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल जाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे के काम आए। यहाँ जो भी लोग बैठे या अभी बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, वो आगे आने वाले टाइम में भी जो भी नए लोग आएंगे वो अच्छे से काम करेंगे। जैसे मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करवाता हूँ अपना सही से, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए, अपने गढ़वाल के लिए कुछ करूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने को तैयार हूँ। जैसे मैं गणित पढ़ाता रहा हूँ यहाँ पर मुखर्जी नगर में, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो किसी को भी कोई चीज़ चाहिए, किसी अपने बच्चे के लिए, भतीजे के लिए कोई अगर कुछ भी सलाह चाहिए, सरकारी नौकरी होती है, कॉन्स्टेबल से लेकर SI तक, CGL से लेकर ऐसे इंस्पेक्टर वगैरह जो बनते हैं, उसके लिए मैं कुछ भी दिल खोल के हेल्प कर सकता हूँ तन मन के साथ पूरा। और धन जहाँ तक मेरी औकात है, जहाँ तक मेरा जो भी समर्थ है उसके लिए मैं फैमिली बहुत दिन बाद मुझे आज समय मिले उत्तराखंड के निर्माण और दिल से माफी चाहूँ कि मैं समय निकालता हूँ। जैसे पहले हम समय रहते जाते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे परिवार अचानक से थोड़ा समाज से बहुत दूरी बढ़ गया पर, लेकिन आज क्या अगर हमने बड़ी खराब हो गई साथ बोल तो मीटिंग में हम पहल किया और अपनी के बाद मीटिंग में लोग हुई सर कुछ नया चला था यहाँ पुराना चला गया। मेरे मंडल से हमेशा यही उम्मीद रहती है अब लोग ज़्यादा मंडल में जो बाकी भैंसों बोल के हमसे कोई भी काम तब हुआ जब हम लोग मंडल से जुड़ना, जब ज़्यादा लोग मंडल मार से दूसरे जाना पुरान तो एक वजह से हम लोग काम वाला करना हम लोग की मांग से हो कोई नीचे लोग कानून तो समाज में जब हमारे संख्या बल दिखा होता हम नहीं कर सकते। हम क्या संगठित भान पर
एक दूसरा जो भी सहयोग थी मंडल सहयोग से हम तक सब तक मिली कल करो। तो मैं आप लोगों से उम्मीद चीज़ आशा करूँ कि आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा अगर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में कैसे लो और पर विचार रखो। मंडल कभी चलो जब आप अपने विचार से मंडल लागू कर ले, जब तक आप लोग निकले मुश्किल मंडल भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों को धन्यवाद राजेंद्र सिंह कैंतवा जी। पुरानी यादें कैसे होती हैं। 2014 में आई थी आपका बने यहाँ पे 14 में 2014 के भाई उमा शंकर तो कौन हमारे बीच में है ना भाई। अभी स्वास्थ्य लेकिन अच्छा लगा आपको देख के, आपने रिकवरी की है। यू आर अ विनर भाई साहब, आप ये डायबिटीज कुछ नहीं आपके लिए, ठीक है ना। आगे और मंच पर आओ फटाफट से आओ प्लीज। सभी को नमस्कार। मेरा नाम उमा शंकर कपवान है, ग्राम आमड़ी, उस समय निवास मेरा उमा शंकर है। और कपवान का भी थोड़ी ऐसी है कि बड़ा गुस्सा करती है। हम लोगों के लिए है ये कपवान, उससे भी पैदा हुआ। देखो ये पहले तो सर्वप्रथम तो विजय जी को सबको मेरे से महासचिव जी जो भी आपने ब्यौरा दिया, जो आपने 2 वर्ष पूरा शुरू किए उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, कुछ चंद बातें होती हैं। भाई साहब ने कहा कि ये इतनी संख्या क्यों नहीं है। ये देखो संख्या इसलिए नहीं आई क्योंकि ये हमारी ही कमी है। हमारी कमी इसलिए है कि हम किसी को फोन नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। व्यक्ति क्यों आएगा? आप ग्रुप बना करके उसमें ओनली एडमिन कैन सेंड, तो आप कैसे उसमें कुछ डालेंगे, कैसे कुछ क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो ये प्रथा बदलनी चाहिए। सेकंड, आप कहें आप में से देखो, आप बुरा मत मानना इस चीज का, आप अध्यक्ष हैं, आप महासचिव हैं, किसको फोन किया आप महासभा बुला रहे हैं, किसको फोन किया आपने बताओ? यहाँ का दूसरा व्यक्ति जो कार्यकारिणी सदस्य है वो हमें फोन करता है। अच्छा जी आम सभा है, हमें तो मालूम ही नहीं थी आम सभा। ये सर्वप्रथम आपकी ड्यूटी बनती है, किसी का कोई काम नहीं है सरकारी, ना किसी को कोई नौकरी है, किसी को पैसा मिल रहा है इस चीज का। संस्था से जुड़े हैं भाई साहब, तो आपका ये फर्ज होना चाहिए कि आप हर उस व्यक्ति का सम्मान करें जो हमारी संस्था से जुड़ा है। ठीक है जी, क्यों आप उनको बुलाएं। बुलाने के बाद हमारा तो ऐसा काम होता था, मैं सांस्कृतिक सचिव बना और हमने गोल्डन जुबली करके दिखाई। और उसके बाद हमने करने के बाद जिसको बुलाया उसको भी हमने पहले मैसेज किया, फोन किया, उसके बाद जो आया उसके बाद भी उसका धन्यवाद किया कि आपने कीमती समय निकाल करके आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो ये एक सोच होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और मैंने देखो, मुझे बड़ा बुरा लगा, किसी से मैंने सुना कि भाई आगे तुम कटोरा लेके, ये किसी ने मुझे कहा उदयपुर मंडल के लिए कितनी शर्म की बात है कि आगे तुम कटोरा लेके। अरे क्या मांगने जाने भैया किसी से, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, उसने मेरे को फोन पे ये बात, मैंने कहा अच्छा यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ उदयपुर मंडल के साथ। मैंने नहीं ये बात कही गई कि जगह जगह आप फोटोग्राफ लेके मांगने के लिए आ जाते हो। ये शब्दों में भरोसा करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जो आदमी काम कर रहा है यहाँ पे सबको मालूम है पैसे किसी को नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चे का, अपने बच्चों का हक काट के, अपने बच्चे का पेट काट के वो यहाँ पे। हाँ, लेकिन ये बात बोली गई है, उस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, उसको वहीं अपने यमकेश्वर में ही बोला है उसको कि तुम आगे कटोरा लेके जगह जगह मांगते। जोशी जी जो कि ज्योतिष आचार्य हैं, ग्रामपुर सड़क बढ़िया भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को है। वो हमारे जीवन में है। उसके बाद उनके साथ में उषा गुप्ता जो नंदा गुप्ता जी उपस्थित हैं, हम उदयपुर मंडल गिरफ्त साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद मेरा निवेदन है आपसे मैम, आप आए और कुसुम कटवाल बट आप सोचा सकते है ना, कोई आप सोचा सकते जय लिखा। ये बंदे के साथ खरीदेगी नहीं, वो खास बांधी जी एरिया से कैंसर नहीं एरिया बट से नहीं एरिया है ना। अच्छा अच्छा, मैं हर बार यही कहती हूँ यूथ के बिना कोई काम हो नहीं सकता है। आप जो यूथ है
उनको हम लोग कैसे अट्रैक्ट करें, वो बहुत बड़ा है। हमारे पास फंड नहीं है, अभी मैं इससे अवगत नहीं हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हमारा हमें बताया जाए कि मेंबरशिप फंड कितना आप लोग देते हैं, तो हम लोग भी इस फंड को हम लोग भी देंगे और एक्टिवली देंगे ताकि हमें किसी और से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो और जहाँ तक मैं यही की नहीं सुन रही हूँ, इतने सारे फ़ोन्स आते हैं, हम लोग उनको भी कहते हैं, अभी देते हैं। अभी हाल में ही हमारे उत्तराखंड के ग्रुप थे, उनको टीवी हो गया था, उन लोगों के लिए भी फंड इकट्ठा किया गया था। तो ऐसा जिन्होंने भी ये अपशब्द कहे हैं वो तो निंदनीय है, ये शब्द बोलने लायक ही नहीं। तो थोड़ा मैं अपने बारे में परिचय जो जानते हैं उनको बहुत अच्छी बात नहीं जानते हैं, अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर भट्ट है और मैं एक संस्था चलाती हूँ, सर्च मार्चर फाउंडेशन, जो जैसे बच्चों के लिए काम करती है, उनकी एजुकेशन के लिए काम करती है और स्कूल कॉलेज काम्स में उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग अपने प्रोग्राम्स करते हैं। अभी तक हम लोग जो है 600 स्कूल से ऊपर पहुँच चुके हैं। उत्तराखंड में भी हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं और एजुकेशन के लिए जो बच्चों की ज़रूरत होती है कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मेरा परिचय है। और एक छोटा सा और कि FTCRC फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल की मैं बात करती हूँ और पिछले 10 सालों से मैं ये बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट में भी उठाया गया है। तो हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, भारत में FTCRC को लागू किया जाए, फास्ट ट्रैक चाइल्ड रेस्क्यू सेल जिसको कहा गया है। और ये माइनर्स के लिए जो 18 साल से पहले के बच्चे जो गुम हो जाते हैं या उनका शोषण होता है या जो किसी भी तरह का क्राइम होता है, तो पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती है। इसके लिए हम चाहते हैं अलग से पुलिस सेल बने, तो उसको पार्लियामेंट में उठाया गया है, पार्लियामेंट। तो अब हम चाहते हैं कि ये पूरे जैसे उत्तराखंड का भी आपने सुना हो, काफ़ी बच्चियाँ गुमराह होकर वहाँ से जा रही हैं। ये बहुत ही गहरा मुद्दा है, इस पर भी हम लोग जो है कभी हम चाहेंगे कि बैठे और हमसे लोग बात करें और क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। आज चुनाव का दिन है और मैं चाहती हूँ कि जो भी चुन के यहाँ पर आए वो आगे इसको हमारी जो है उदयपुर मंडल को आगे लेके जाए और तरक्की के रास्ते में लेकर जाए। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आने वाले टाइम पे हमें किसी कुछ मांगना ना पड़े, हम इस तरह के कुछ रोजगार या छोटे छोटे रोजगार के तहत हम लोग लोगों को इकट्ठा करें और उससे कुछ इनकम हो पाए। अभी हाल ही में मेरे पास थोड़ा टाइम था और मैंने शिफ्ट किया था, तो मैंने कुछ मेरे आसपास ऐसी संस्थाएं थी जहाँ से मैंने कुछ सीखा, तो मुझे लगा कि मैं वो औरों तक भी पहुँचाऊँ। तो इसी तरह से जो भी हमारे बीच में जो भी जानते हैं या इस तरह का कोई रोजगार कर रहे हैं, तो वो उसको औरों को भी जोड़े और जो उससे बेनिफिट जो आता है, मुनाफा को जो आता है, जो यहाँ पर वो डोनेट करें। इस तरह से हम लोग फंड इकट्ठा करें। और भी बहुत सारे जरिया होंगे फंड इकट्ठा करने के, जो भी मुझे समझ में आया है, जो हम बात कर रहे हैं, फंड की बात कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ। और अब मुझे भी एक्टिव मेंबर की तरह जोड़ लीजिएगा ताकि मैं अपने हिस्से की जो राशि है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। मुझे बहुत और चाहूँगी कि आने वाले टाइम पे हम सब लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आए और फंड हमारा मुद्दा ना हो, उत्तराखंड की प्रॉब्लम्स हमारा मुद्दा हो और उसको सॉल्व करने पर ये हमारे पास इतना फंड हो। और देखिए, मैं ये जानती हूँ कि किसी के पास भी इतना नहीं कि पूरा उत्तराखंड का भला कर सके या पूरा उदयपुर मंडल का हम लोग भला कर सकें, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे पास जो भी हमारे पास होता है, हम एक स्कूल को एक कुर्सी भी अगर हम देते हैं, एक बंदा जहाँ बैठा हुआ, तो आप सोचिए ना कितनी कुर्सी हमारी एक स्कूल के पास पहुँच जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं फंड लगेगा और पहुँच भी जाएगा, और वो हम इंडिविजुअल ना करें, उदयपुर मंडल के हाथों से हम लोग उस चीज़ को ले लें, यहाँ पर हम उसको फंड से इकट्ठा करें। ये हमारे स्कूल के लिए बड़ा स्कूल का प्रॉब्लम है और वहाँ से हम लोग इसको आगे सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग एकजुट हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। और आप लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, मैं तो बहुत छोटा सा काम करती हूँ, लेकिन जो भी मैं समझ पाई हूँ, मुझे लगता है कि हमें अब एकजुट होने की ज़रूरत है। और ईश्वर की कृपा के लिए तो हम बहुत बड़ी तादाद में इस मीटिंग को करेंगे और अच्छे से करेंगे। आप सबको
भगवान से प्रार्थना है माध्यम से बिंदवासिनी माँ से और चौंडीश्वरी से कार्य में आपको आपका सामर्थ्य को और बलवान बनाए, आप और बलवती हों और इस तरह से नेक का और समाज सुधार का, समाज सहयोग का कार्य आप करते रहें। और इसी कड़ी में नंदी भाई आप देखो ऑडियंस की वो है ये क्या नाम शेर यहाँ बैठे सभी महानुभावों को और हमारे अध्यक्ष जी मेरे ख्याल से मैं खुद 2 साल बाद आया हूँ। लास्ट चुनाव में मैं आया था और उस चुनाव में जो हमारी कार्यकारिणी थी मेरे ख्याल से उसमें से 30% भी नहीं कार्यकारिणी। रही बात अभी आप कह रहे थे कि बुलाया, एक टाइम होता था सबको चिट्ठी जाती थी, पर्सनली मैसेज जाते थे, फोन करते थे। आज की डेट में तो ऐसा हो गया मैं मास्टर जी को नहीं जानता, मैं झूठ नहीं करता ना, कभी आपसे कभी बात नहीं हुई। अध्यक्ष जी हमारे बिजी है, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। कैसे साहब को भी इतना नहीं होता। एक टूटी रिस्पॉन्स अगर आप चाहते हो ना कि हाँ कि भैया आए, एक नहीं 4 लोगों को साथ लेके आते थे। एक टाइम पे ये होता था कि आप नहीं आओगे, आप 4 लेके आओगे साथ में। और यहाँ पे हमारी मंथली मीटिंग होती थी, इतनी यहाँ बढ़ जाता था, इससे ज़्यादा होता आज की डेट में क्या है। रही बात आय व्यय की बात कर रहे थे, पैसा आता कब, जब लोग जुड़ेंगे। आज की डेट में ये बता दो कि कितने एक्टिव मेंबर हैं। मेरे ख्याल से रिन्यूअल किसका हुआ है अभी तक बता दो, कितने लोगों का रिन्यूअल हुआ है। जो वार्षिक हमारा होता है कितने लोगों का, आजीवन कितने जुड़े हैं ये बता दो। तो सदस्यों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना, चंदे वाली बात है यार, फेसबुक में खेल लो चंदा चंदा, कोई भी कर देगा। संस्था में बैठे हो तो संस्था वाले काम भी करो लो कि आपने ये किया है वो किया है, समझ आता है। फेसबुक में आप डालोगे कोई नहीं देगा। दूसरी बात, पैसा किसी को चाहिए, बहुत है दिक्कत, बहुत जगह दिक्कत, मैं मन गलत नहीं है कोई, बट आप वहाँ पे जिसको पैसे की जरूरत है उसका अकाउंट नंबर दो, उसकी डिटेल दो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। वहाँ पे हमारा इतना नहीं होता कि हम पैसे जोड़े फिर चेक दे उनको, क्या जरूरत नहीं है। हमें एक्टिवली होना चाहिए, लेकिन इतना ही होना चाहिए कि उनकी हेल्प हो पाए। अब आपने 1,20,000 एक नाम पे आपने जोड़ा, 20,000 आपने उसमें बचा लिए, क्यों बचा लिए? नहीं, जरूरत नहीं है। आपने जिस काम के लिए पैसे लिए हैं वो उनका पैसा है, मेरा अकाउंट नंबर दे दो हमको दो, है ना। आज की डेट में वो चीजें हैं अभी तो करने की जरूरत है। दूसरी बात आप कहते हैं ग्रुप बना हुआ है, एक मोदी जी की बात होती है, एक अध्यक्ष जी की बात होती है, दो ही मन की बात दो ही की होती है। जो लिखा बोल डाल दिया उसमें सुनो भैया, आगे सुनो, कोई बोल ही नहीं सकता। ग्रुप को मतलब है ना, ग्रुप को खुला रहना चाहिए 100%। आप एक नहीं है, जो भी आओ मंच पे आके बोलो। जितने मेंबर है यहाँ पे पीछे 100%। अरे गुरु जी जो भी आओ यहाँ पे आके बोलो, वहाँ से मत बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, किसी को दिक्कत है हमेशा उदय प्रबंधन के काम आती है और आप मंथन करने के लिए विवश करती है। मैं भी आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि संगठन की संगठनात्मक गतिविधियों का होना बहुत जरूरी है। मंच पर विराजमान अध्यक्ष महोदय जी, महासचिव जी और सभी भाई, अभी भाई ने सब कहा कि कार्यकारिणी बहुत अच्छी बात। पिछले 2 साल पहले हमें मौका मिला था इस कार्यकारिणी को चुनाव करने का। पिछले 2 साल में हमने देखा कि लोग किस तरह से आपस में लड़ते हैं। बहुत शर्म की बात है, अगर हम लोग 4 लोग इकट्ठे नहीं रह सकते तो हमारे समाज का कोई फायदा नहीं। कोई भी संगठन कब चलता है? संगठन चलता है सदस्यों से। अब यहाँ कोई सदस्य पेड़ नहीं है, सब आदमी हैं, सब एक दूसरे को मिलना आते। सही कहा आपने कि हम किसी को मिलने के लिए आए। फिर भी मैं इस सभा से लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो काम इन लोगों ने 2 साल में किए हैं, शायद ही ऐसा कोई काम उन्होंने अच्छा काम किया है कि लोगों ने मदद की जरूरत करनी चाहिए। और जो भाई ने बोला, अपने कप्तान भाई ने, मैं कप्तानी भाई, कि लोग आलोचना करते हैं। हर किसी अच्छे काम के लिए करने के लिए आपकी आलोचना होती ही रहे। किसी ने इन्होंने आपको जबरदस्ती नहीं कहा कि आप पैसे दे दीजिए। इन्होंने एक स्थिति रखी आपके सामने कि
इसको मदद की आवश्यकता है, जिसमें देना चाहिए। किसी को इन्होंने कहा है जबरदस्ती दे दीजिए, बताइए कोई? नहीं, ये वॉलंटरी होता है, दे दो तो ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। उस पर खुला कहना ये कपड़ा लेके जा रहे हैं, जिस सज्जन ने कहा उसकी यहाँ पर सरेआम भर्सना करते हैं। इन लोगों ने जो काम किया है जो अपने व्यक्ति को स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, आपको बताया, उससे हमें सीख लेते हैं। अब आपकी वाह करने के लिए कहीं मिल जाएंगे, अच्छे दोस्त आपके लिए जो आपकी आलोचना करें, बिल्कुल आलोचना से करनी चाहिए, उनको खोल दो। हाँ, ये सुबह जो आपने कहा सोमवार की नमस्ते, मंगलवार की नमस्ते, सबको बताओ सोमवार है, मंगलवार है, आज शुभ रात, शुभ शनिवार, क्या पता शुभ शनिवार का कोई आपका माइंड है तो बताइए। मैं आपको बताता हूँ, मैं पैया गाँव का रहने वाला हूँ। हमने अपने गाँव में कहा कि भाई हमने सड़क से हमारा घर सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। हम कितने सालों से उधर मंडल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गाँव में सड़क बना दो। हमने कहा नहीं, हम 4 भाइयों ने अपने आप विचार बनाया, अपना वर्ष में बनाया कि हम अपने गाँव में सड़क नया बनाएंगे। हमने 10 दिन के अंदर अपने गाँव में सड़क क्या बना दी। आज हमारे गाँव में हमें कहा गया पीडब्ल्यूडी ने सड़क नहीं करी, कोई बात नहीं, हमने अखबार में निकलवा दिया कि हमारी सड़क टूट गई है। तीसरे दिन बुलडोजर आकर के सड़क ठीक कर दी, हमारी सरकारी ठीक हो गई। तो जहाँ चाह है वहाँ सामाजिक संगठन कैसे चलता है ये हम लोगों को समझना चाहिए। ये हमारे सहयोग से ही चलेगा, वो सहयोग हम करेंगे, आलोचना करने से कुछ नहीं होता। ये जरूर है कि इस प्रबंधन में कहीं ना कोई कमी जरूर दिखाई दी। अब क्या उसमें किसी का कोई एकाधिकार दिखाना चाह रहा था या कोई, बाकी लोग यहाँ बैठे हुए, हमारे कंडवाल जी कहाँ है? शायद वो आएंगे, आए हुए कहाँ कंडवाल जी? राजा राम हाँ आए हुए हैं। तो आप यहाँ बैठे हैं, ऊपर वहाँ बैठे हैं। देखो आप पार्टी वहाँ का नहीं चुना था, आपको हमने यहाँ चुना था। नहीं, आप जैसे बुद्धिजीवी अगर वहाँ बैठेंगे तो फायदा क्या होगा? खड़े हो, एक ही बात है, नहीं, देखो आपको अधिकार दिया हुआ है, आपको वहाँ बैठना चाहिए था। हमें अच्छा नहीं लगा इस बात। ठीक है। बाकी मैं तो समझता हूँ चुनाव कराने की क्षेत्र में जरूरत नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो ठीक काम कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो इनको हम आगे मौका दे देंगे। क्या जरूरत है हमें चुनाव करने की? चुनाव में हम लोग यही, कोई आदमी अगर वॉलंटरी आता है अपने आप में, उसका स्वागत होना चाहिए। बाकी ये वो काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से, हम लोगों का इनके साथ सहयोग रहेगा। मैं बता रहा हूँ पिछले 40 साल से हम जुड़े हुए हैं। इन्होंने कुछ काम किए हैं कि सराहना की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए। सहयोग इन्होंने किया है लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और निरीक्षक महोदय, कोषाध्यक्ष जी, इस तरह से अभी कुछ समय से मैं उत्तराखंड का ये हमारा जयपुर गढ़वाल मंडल का जो ये संस्था है इससे जुड़ा हुआ हूँ। और इस जुड़ने के दौरान में कुछ चीज़ें देखी जहाँ पे मुझे लगा कि इस संस्था से जुड़ने में हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा और अपने समाज और अपने क्षेत्र के लिए जो भी लोग संगठित होकर के काम करते हैं या फिर जो भी लोग एक संस्था बना करके काम करते हैं तो उस संस्था का साथ हमेशा मेरे ख्याल से हमें देते रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अगर कोई भी संस्था हम चला रहे हैं तो वो संस्था चलने के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता है कि उदयपुर मंडल में लोगों की कमी है। हमारा जो यमुनेश्वर ब्लॉक है ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्लॉक है, जिसमें से कि हमारा उदयपुर मंडल के दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रवासी लोग रहते हैं। और उन लोगों को अगर हम लोग ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि 5 लोगों की ही इसके अंदर जिम्मेदारी है कि उनको सबको कॉल करना है। क्या हम सब लोग भी मिल करके सबको कॉल भी कर सकते हैं? अगर यहाँ मिल करके 30 लोग बैठे हुए हैं, इस 30 लोगों का जिम्मेदारी अगर ये रहे कि हम उदयपुर मंडल के लिए रोज़ कॉल करें, एक दूसरे को जोड़ें और सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएं। एक स्पेशली किसी ड्राइव को लेने के लिए हम उस ड्राइव को चलाते हैं कि अमुक व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत है और अमुक व्यक्ति को इस टाइम पे ये हमारी ज़रूरत है, हम वहाँ पे जो है एकत्रित होकर के वहाँ पे उनकी हेल्प करें। लेकिन साथ ही साथ हमारा मेन मोटिव, जैसे भी नंद किशोर जी ने बोला, कि इसको संगठन के लिए मेन मुद्दा हमारे काम करने का होना चाहिए। दीदी कुसुम जी की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि ये स्पेशल एक मुद्दे पर काम करें, जिसके कारण से उनकी सत्ता और वो पहचान में आई। तो क्या हम उत्तराखंड ये उदयपुर जो मंडल है हमारा, ये भी केवल एक विषय पर काम कर सकती है? संस्था में 74 से लगा, 74 में इस संस्था में था। जो यहाँ के हमारे अध्यक्ष थे श्री स्वर्गीय फैजल जी गुवाड़ी, ग्राम और संस्थापक सदस्य वो थे। और एक
योगेश्वर प्रसाद जी सतभगवान शर्म कपवान ये भी इस संस्था के बहुत कर्मठ कार्य करते थे और इन्होंने बहुत अच्छा चलाया था। मैं 73 में आया था मैं दिल्ली में, तो 77 में मैं मेंबर बन गया था। हाँ जी, तो फिर उस टाइम यहाँ पर चुनाव ऐसे होता था कि बहुत भीड़ भड़ाका होता था। कभी हमें यहाँ कालीबाड़ी में इधर था ये समुदाय केंद्र, वहाँ पर इलेक्शन जैसे होता था, वो लगाते थे, स्याही लगाते थे। सोचो किस स्तर की थी यहाँ। फीस क्या थी हमारी, 1 रुपये 2 रुपये देते थे हम। अब तो हम यहाँ समझे नहीं लगे हो, अब तो बहुत पुराने आदमी थे। अब हमारे साथी तो सब चले गए हैं, बस 2-4 रह गए हैं जो पुराने वाड़ी जी हमारे वहाँ पे हैं। उनके वाड़ी जी के लड़के भी आ रखे हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी मोहन के, उनके पिताजी बहुत कर्मठ कार्य करते थे। जब ये रोड बनी थी तो जगमोहन सिंह नेगी उनको जोड़गाड़ से घोड़े में लाए थे, घोड़े में बिठा के लाए थे। तो फिर हम वहाँ ले गए थे, पूरी से उधर ले गए थे, ये रोड बनाना है, बना बहुत अच्छा कर दिया। तब से कोई काम ही नहीं हुआ। अब यहाँ कई बार बोला है कि ये तुम्हारा जिला पंचायत को भी बोला, कई बोला है बसें चला दो। एक चल रही थी हमारे ऋषिकेश से और नीलकंठ की, उन्होंने बंद कर दी क्योंकि भाई वहाँ सब अब रोज बसें थी। योगी जी ने लगाई थी 2 बसें, कोटद्वार से हरिद्वार, हरिद्वार से कोटद्वार, उसमें सवारी कोई भी बंद हो गई। एक 2 सवारी बैठते थे, बाकी अपने सभी आते रहो। पैसे डीजल का पैसे कम देता है और योगी जी देते हैं, तो हम लोगों की गलती, हमको बैठता ही नहीं था उसमें, जीप में बैठते हैं। समस्या तो वही है ना, भागते हैं, वो पैसे देते थे 30-40 रुपये खर्चे कर नहीं सकते। वहाँ उनको 100 रुपये दे दो, जीप वालों को मन माने चल रहा है। कभी हम बोलते थे कि मैं चल रहे बस में जाओ जी, हमारे तो बस है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बस बंद होगी ना, बसें बंद होंगी तो कैसे होगा। तो ऐसे है कि यहाँ एकता हम लोगों को सबसे पहले एकता रखनी पड़ेगी। जैसे मैं मेंबर हो गया कार्यकारिणी को, उसको 4-5 आदमी को और जोड़ना चाहिए। जो नए बच्चे हैं उनको लाओ। अब तो गए बुजुर्ग आदमी तो रहे नहीं गए, अब नए बच्चे आएंगे, काम करेंगे। तो सभी उदयपुर वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप MKCD उदयपुर के उदयपुर मंडल गढ़वाल, उदयपुर मंडल गढ़वाल है ना हमारे संस्था का नाम है। हाँ, तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। और ये संस्था जो है 69 में बड़ी थी, 1969 में। तो मेरे पिताजी इसके लिए संस्थापक थे और मैं भी 69 में से आ गया था। दूरी से हाई स्कूल करके, उसमें दूरी में हाई स्कूल थी। तो हमने जो है, आप देख रहे हो कि जो ज़्यादा क्या बोलेंगे, विकास का काम, हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है विकास। हमने आपस में लड़ने के लिए नहीं बनाई संस्था, या जो है अपना प्रचार करने के लिए जो संस्था नहीं बनाई। सबका विचार ये होना चाहिए कि अब चाहे कोई भी जो है कार्यकारिणी आए, कि हमने इस साल में कितना जो है लेटर लिखे, कहाँ लिखे, किसके बारे में लिखे, ये सारा जो है डाटा जो है पब्लिक के सामने रखना चाहिए। ठीक है, विकास। तो हम उसमें भी छोटे थे, 18 साल तक हमें जब जो है दिल्ली आया था ग्राम संस्था से, तो अधिकतर मीटिंग जो है हमारे पिताजी के घर में होती थी। जैसे लोगों ने कहा, लोग कसते थे कि भाई इनका घर तो धर्मशाला बन गई। धर्मशाला कहते थे लोग, जैसे लोग कटौती की बात कर रहे हैं ना, वो कहते धर्मशाला बन गई, लेकिन वो हिम्मत नहीं आई। कई लोग पुराने जो है अधिकतर लोग चले गए। जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो योगी के दर्शन लाल जी थे, दर्शन सिंह जी, हाँ दर्शन सिंह से अभी हाल में डेथ हुई है, रियाज जी की जो है, वो भी उनके साथ में कर्मकांड भी थे। ये हमें जो भी कार्य करें, और मैं आज बोलने के लिए सुनने आया हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ कि हमारे नौजवान जो है क्या कर रहे हैं। आजकल समस्या जो है पानी की है, पानी की समस्या किसी ने जो है नहीं देखी है। आधे गांव तो पानी की वजह से जो पलायन कर रहे हैं आजकल। उस समय सुविधा कुछ नहीं थी, फिर भी अपने संसाधनों से हमने जो है सड़क के लिए जो है
लिखा, कोकरखाल स्कूल के लिए लिखा, दूरी स्कूल के लिए लिखा और हमें सफलता मिली, क्यों नहीं मिली। आज सरकार ने पैसा दे रही है, योजना चल रही है केंद्र सरकार की, लेकिन पानी के लिए कोई नहीं बोल रहा कि पानी जो नल लगा दिया, करोड़ों पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन नलों में पानी नहीं है, कोई क्या करें। यातायात के कोई साधन नहीं है हमारे पास। बसें चली थी जो है, 2 बसें अखबार से, एक दिल्ली से और एक चलती थी लोकल जो है ऋषिकेश से मिलकर दूरी बंद हो गई। तो हम लोग सबसे पहले अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से जो यहाँ पर हमारे प्रबुद्ध गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, इनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कि अपना अमूल्य समय यहाँ पर लगाया है। वैसे जो नहीं आए, जिनके मन में ये बात आई वही आए। कहते हैं संघर्ष जो है उसी को चुनता है जो लड़ने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आपके मन में जुनून था, एक श्रद्धा थी, भक्ति थी मंडल के प्रति, इसलिए आप आए। और हर प्रत्येक के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी। जितनी भी बातें सब हमारे प्रबुद्ध लोगों ने यहाँ पर पेश की है, उनमें सच्चाई है और उसका मैं निचोड़ कह रहा हूँ कि कार्यकारिणी में या आप जितने भी मंडल से जुड़े हुए व्यक्ति, सदस्य, निवासी, श्रद्धा और भक्ति और कार्यकारिणी की सबकी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ की कार्यकारिणी की जो प्रणाली है वो दोष है और उसका कारण ये है उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। और वो क्यों हो रहा है? जो हमारे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास ज्ञान है, वो मंडल से पढ़ते हैं, बीच में नहीं आते। सही बात है। कुछ लोग रहे भी हैं तो वो छोड़ गए। मैंने देखे पिछले कई सालों से हमारे जो ये टकराण जी हैं, ये हमारे इतने अनुभव व्यक्ति हैं, दिल्ली पुलिस में रहे, राष्ट्रपति से भी उनको अवार्ड मिला है। किसी को पता है क्या? लोगों को जानते ही नहीं। जब उनका नाम आता है तो मालूम होना चाहिए, और वो अगर एक आता रहते हैं तो सबको इस माने आना तो चाहिए। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमें कोई नई चीज़ मिलती है, नए विचार हमारे मन में आते हैं जो अदृश्य होते हैं और कभी लंबे समय में वो अपना आकार भी लेते हैं। कुछ करने का जरूर लेते हैं। किसी ने कहा मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं ये बिजनेस चला रहा हूँ, दूसरा सुनेगा तो वो जानेगा उसके बारे में, वो कहेगा मेरे पास ये समस्या आई, ये आई, मैं यहाँ तक इसलिए पहुँचा। तो इससे हम सीख मिलती है। और जो हमारे लोग नहीं आ रहे, ये कारण हमारे, हम सब कार्यकारिणी के उसमें पूरा दोष है। और दोष का कारण मैंने बताया, उनके पास अनुभव नहीं है, संचालन कैसे करना। और श्रद्धा उनकी वैसी है मंडल के प्रति, मतलब समर्पित व्यक्ति है, लगन से काम करते हैं, पर कैसे करना है ये नहीं पता। और ये तब पता लगेगा जब आप वैसे कोई ना कोई एक दो हर वक्त कार्यकारिणी में 2-4 लोग ऐसे रहेंगे। ये तो जो हमारा दोष आता है, निकलता है, वो तो स्वाभाविक है, जब बोलता है वो तो दिखता है। और ये जरूरी नहीं कि उन्होंने उसमें मन से किया हो, ऐसा नहीं है, अनजाने। क्योंकि कार्य प्रणाली जो नहीं पता होती। और हमारा मंडल में मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा कुछ लोग पुराने सदस्य थे, मन में थोड़ा सा उनका मन से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली यहाँ से कार्यकारिणी में भी हूँ, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे। तो मुझे जो बेसिक चीज़ें लगी, जो मुझे लगता है कि अब कार्यकारिणी भंग हो रही है, हमें आप लोगों के सामने भी रखनी चाहिए। और मेरे भी कुछ जैसे सुझाव हैं उस संबंध में। तो क्योंकि ये है कि जो जितने भी अब नए लोग जुड़ेंगे पदाधिकारी, जो मेरे मत में है, मुझे इसका पता नहीं कि आप चुनाव किस प्रक्रिया से करते हैं, लेकिन जो लोग भी चुनाव प्रक्रिया में जो भी उत्सुक हैं जिस पद के, उनकी दूरगामी दृष्टि का यहाँ पे पहले उन्हें बोलना चाहिए कि हम मंडल के लिए क्या करना चाहते हैं। क्यों अंततः क्या होता है, कोई जवाबदेही नहीं बन जाती। वो अध्यक्ष बन गए, वो पदाधिकारी बन गए, उसके बाद जब 2 साल पूरे होते हैं, कुछ भी बोल बाल के यहाँ से निकल ले, कुछ नहीं, कोई 2 साल में काम नहीं। तो दोस्त पहले यहाँ पे उनसे ये पूछा जाए कि आप अगर बन रहे हो तो आपकी क्या अभिलाषा, क्या चाहते हो, मंडल किस तरह से आगे बढ़े, ये पता हो, उसके बाद उन्हें बनाया जाए। क्योंकि हर किसी को सब कोई यहाँ नहीं जानता।
हम किसी को अध्यक्ष के लिए खड़ा करें, हमें नहीं पता कि वो क्या है, वो क्या सोच रहे थे, लेकिन कम से कम यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोल के जाएंगे तो हम उनको लास्ट में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो चुनाव प्रक्रिया मेरे हिसाब से कुछ थोड़ा इस तरीके से होनी चाहिए। दूसरा ये था कि जहाँ तक पुराने मेंबरों को फ़ोन करने की बात थी, तो हमें आदेश किया गया था, मुझे और अनिल भाई को आदेश किया गया था कि जितने भी पुराने लोग हैं उनको फ़ोन करें। उसमें बड़ी समस्या आई थी क्योंकि मंडल में लिस्ट तैयार ही नहीं थी। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन 1 साल 2 साल और वार्षिक के आजीवन के लोगों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। इस चीज़ को लेके कोई क्लियर चीज़ नहीं थी कि एक पूरी एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई हो। काफ़ी मुश्किल से इधर उधर से लिस्ट का इंतज़ाम करके कुछ लोग रह गए। उसके लिए मैं फिर अनिल भाई आपसे क्षमा प्रार्थी है जिनसे बात नहीं हो पाई। जिन लोगों को मैक्सिमम ने करना चाहा उनसे बात भी, बहुत सारे जैसे सब जी से भी बात हुई थी तो उनसे बहुत सारी वार्तालाप भी पता चला कि संगठन पहले कैसे काम करता था, अब कितनी सारी कमियां इसमें हो रही है। दूसरा कि जो भी अब नए जो सत्र जो चलेगा इसमें हम कहीं ना कहीं इसमें संचार के माध्यमों को भी जोड़ना चाहिए, नए संचार के माध्यमों को। कई बार क्या होता है बहुत सारे मेंबर जुड़ गए, बहुत सारे लोग जुड़ गए, लेकिन उनसे हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है। जो बात हर बार उठ रही है कि बातचीत नहीं हो रही, फ़ोन नहीं आ रहा, भले उनको कई बार फ़ोन ना कर पाए पर कम से कम महीने में एक जूम मीटिंग या इस तरह का ऑनलाइन सेशन रख सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उन लोगों को जोड़ने के लिए हमें ऑनलाइन माध्यम की मीटिंग को भी अप्रूव करना चाहिए। ये बात मैं कई बार प्रदीप जी को बोल चुका हूँ, तो उनके हिसाब से ये था कि मतलब सही नहीं है। बट मैं एक सब लोग बैठे हैं, गणमान्य बैठे हैं, तो उनके सामने ये चीज़ रख रहा हूँ कि कम से कम एक मीटिंग ऑनलाइन माध्यम से रखें, ताकि ये फाउंडेशन ना हो कि सबको आना है, कई बार कहीं नहीं भी आ सकते, कोई बाहर है, तो सारे के सारे लोग जुड़े। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, इस बार की कार्यकारिणी में मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारी माताओं बहनों को भी जोड़ा जाए। ठीक है, वो मुझे काफ़ी वक्त में देखा कि इस तरह से कोई भी कार्य हो नहीं रहा है कि माता बहनें भी हमारे साथ जुड़े, उनके अपने विचार हैं, इमोशंस हम पुरुषों से अधिक उनमें होते हैं और वाक्पटुता भी उनमें हमसे ज़्यादा होती है, तो वो हमसे बेहतर कार्य कर सकते हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ। दूसरा जो ये बात आई थी कि एक पर्सन ने बोला कि कटोरा लेके घूम रहे हो, बिल्कुल गलत बोला, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसको बोलने की जो जबान दी है वो हम लोगों ने दी, उसने नहीं बोलना था। उसको जबान दी है वो हम लोगों की गलती है, हमारी कार्यकारिणी की गलती है जो पिछले 2 वर्ष में है, क्योंकि उन्होंने उस स्तर पर संगठन को पहुंचाया ही नहीं। अगर संगठन उस स्तर पर पहुंचता तो लोग जुड़ने के लिए बनते हमारे पास, जैसे गढ़वाल हितैषणी के साथ होता है, लोग जुड़ने के लिए रहते हैं कि हम किसी तरह जुड़ जाएंगे। तो हमसे जब तक लोग जुड़ने को खुद से तैयार नहीं होंगे, ना तो हमारे पास फंड आएगा, ना कोई पैसा आएगा किसी भी तरीके से। तो उसने जो चीज़ वो बोली, उसने कहीं ना कहीं वो दर्पण दिखाया है कि आप सही से काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो दुनिया जाएगी संगठन के लिए। अगर उसके अतिरिक्त कोई अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है, लगता है कि मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, भाई साहब आप नहीं कर सकते। आप संगठन में अगर अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कतें पैदा हो जाती है। उसमें हमेशा ही दिक्कतें पैदा हो जाती है कि कुछ ना कुछ कार्य रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि पिछली कार्यकारिणी में थोड़ा मेरा भी एक्चुअली अनुभव अच्छा नहीं रहा। 2 साल पहले जुड़ा तो मुझे लगा कि भाई उदयपुर मंडल का है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ऊर्जा थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। अब हमें एक आदेश प्राप्त होता है कि पिछली बार की त्याड़ों में और उदयपुर मंडल के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सचिव, यहाँ पे उपस्थित सभी बड़ों को चरण वंदना, छोटों को प्यार। उदयपुर मंडल से मैं भी 2010 में जुड़ा, 2011 में जुड़ा था और बहुत मतलब उदयपुर मंडल इतनी चाहिए कि हम एकम कोई काम करना पाना चाहिए। हमारे एकम सिर्फ एक मोदी है अपनों तक मिलना, अपनों से जुड़ना। ये तो हम कहते नहीं जानते, जब दिल्ली में ऐसे तो बहुत सीमित थे अपन परिवार लोग जो है उनका जानते हैं, बाकी वो कहते नहीं जानते। और आज जो आज उदयपुर मंडल में कई भी जगह जा रहा हो, अभी पिछले एकदम शादी हुई है तो बहुत सारे लोग मिले शादी से, बहुत सारे लोग मिले कि नौता उदयपुर मंडल में जैसे जानते हैं। और उदयपुर मंडल में बेहतरीन काम है। और सबसे बड़ी यह है कि हम लोग आपस में एक दूसरे तक मिलो, जान पहचान है और दुख दर्द में एक दूसरे को साथ भी कई बार इन मौका मिले भगवान मिली और खंग्रिया जी को कमी पूर्व भी नहीं सकी कई भी रूप में।
चाहे होता है कैन अब सब बोला कई भी कुछ बोला, लेकिन मुंह हमेशा हंसी का जवाब है और सोचता है जगन्नाथ साथ में लेकर जोशी जी पर देवेंद्र भाई जोशी बहुत पूजा हर काम करना एक हम तक भी कई बार पूजा गेंद में लग के हम आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाई कैंपुरा जी उनमें जब सांस्कृतिक सचिव थे कई प्रोग्राम कर रहे हैं और हर कोई मामला बहुत एक्टिव रहे वहाँ पर एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर जब हम घर के एक बार जब देख सके भाई जो बिजनेस है जो बिजनेस में आज बहुत जरूरी है लेकिन वो छोड़कर मैं गिरला चाहती हर कार्यकारिणी में हर मीटिंग में मान ये बहुत बड़ी बात है हम लोग रौखान जी बहुत कुछ सीख आज एकदम की बोलने में कोई संकोच नहीं है रौखान जी से मैंने वो चीज़ सीखी एक छोटी सी चीज़ मतलब और बिल्कुल आज भी वो चीज़ एक मतलब एक वरदान साबित हुई वो चीज़ वो बहुत सारी चीज़ें मैंने कम से कम सीखी। अब यह बात पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ भी चीज़ एक माना क्या है लोग घर चुके कोई मानना लेकिन संस्था का मामला पैसा कोई मान्य नहीं रखा अगर हम ये चीज़ में भाई साहब अपन घर में एक मीटिंग हुई है वो दिन छठवां मीटिंग में है वो दिन पे हम पैसा बहुत बात है वो दिन पे हम ये चीज़ बोलते हैं उदयपुर मंडल एक बहुत बड़ी चीज़ है और उदयपुर मंडल में अगर हम सपोज करो सदस्य अगर 600 सदस्य जान हम तो अगर 2 लाख रुपये की जरूरत है हर भाई अगर 500 रुपये भी दिया या 500 भी दिया या 400 भी दिया तब हम 3 लाख रुपये और 1 मिनट में हो जाओ एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर जनमंच 1 मिनट में पैसा कोई मायने नहीं रखा हम तो अपना उधर करके जोड़ी कर रहा और सबसे पहले जो पद बन जाता उसका जो सहनशीलता मान जी है आलोचना जो कंगाली अगर चाचा जी बन भाई जी बन और ना जो हमारा पैया बोली गए एक नाम और याद है मैं ननिका उस पैया अभी पैया में एक पूजन है बहुत सामने वाला अगर एक पूजन मेरे ख्याल से महिमा मंडल अगर करे जाओ तो एक सीखना एक सीख चाहिए उन लोगों ने पूजा करी माँ भगवती की पूजा करी कई रूप में करी जो भेद हाँ ध्यान से जो माँ बहन जाए छे मतलब या मौसी या जट्टी जो भी जाए तो प्रसन्नचित होएगा नहीं ना कि जो कि माँ बाप नहीं हो लेकिन भाई भती जो जौन जय रूप में सेवा सरकार के वो मतलब एक बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी चीज़ है कि सीखना अच्छी से पैया ये बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग एकदम एक से एक बुद्धिजीवी जन लेकिन हम लोगों क्या करता है एक दूसरे आलोचना हम घेर हम आज भी एकदम जवान लेकिन हमारे दिमाग में कभी और चलना हो कि फलाना भाई को मिल के हम घर जाकर के वो नहीं पढ़ाया वो तो पढ़ा सिंपल सी बात है हम लोग एक मान लो एक माइंड सेट पे लिखना पॉलिटिकल नॉलेज पढ़ा तो ये चीज देखो बिल्कुल नहीं वाली पर्सनली बिल्कुल नहीं वाली लेकिन अगर कहे भी भाई को तुम्हें मेरा भाई थे तो ऐसी जगह जाना तो फिर ध्यान क्या थी कि हम लोग जो आज अपने साइड कर दे देखो एकदम लड़ना तो नहीं आ और फिर दूसरी चीज एक और खूब से अपने अंदर गलत अगर आप गाना तो मेरा मजबूरन बोल पड़ा लेकिन ना चाहते हुए मेरे को बोलना तो फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत हुआ तो फिर यहाँ कि एकदम ये है कि कहीं भी भाई का अगर कोई भी चीज़ बोले जाए उदयपुर मंडल होगा आप उन पर्सनली निकल फिर मेरी कुछ बाकी जो नए कारण है धन्यवाद 10 मिनट भाषा बचे और 2 स्मारकों का हमने निर्माण किया था उदयपुर मंडल में और दोनों स्मारक जो है प्यारेलाल भाई साहब ने प्रिंट करवाए थे एक बार कोलकाता मैं एक ऐसी आवाज़ को आपके सामने आमंत्रित करना चाह रहा हूँ जिनकी ऊर्जा को देखने में कई बार जो हो जाना ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय महासचिव जी और शर्मा जी शायद मैं उनसे परिचय कम लेकिन आप आए सभी गणमान्य आप सभी का स्वागत सारा अभिनंदन और नींव के पत्थर जो यहाँ पे आज है नहीं आदरणीय कांता प्रसाद खंग्याल जी 19 फरवरी को यहाँ से गए लेकिन उनकी जो ये संस्था है ये जोशी जी सत्येश्वर जोशी जी और कैंद्रा साहब कबरान जी ये लंबी फिरस्त है और सेवा मेडल से सम्मानित आदरणीय कप्तान जी बहुत से गणमान्य हैं जो कि टीम को लेके आए हैं हो सकता है बहुत से लोग ना आ पाए हों वो बात अलग है लेकिन जो भी आए और जैसे भी आए
वो पूरे उत्साह से आएँ। और मेरा रिक्वेस्ट है, मैं 3 और 4 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जो मातृशक्ति पहली बार मैं देख रहा हूँ, उन सबका स्वागत है। आप लोग उत्साह को बना के रखें। ये आप ये ना बोलें कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि इस कार्यकारिणी ने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जैसे आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि इनको निश्चित तौर पे कहीं देखो, इनको मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि ये लोग मान लो कि 100 में से 80 नंबर आए इनके, तो आप इनको फेल मानोगे या पास? मेरे घर पास मानोगे। हो सकता है कहीं पे कम्युनिकेशन का कोई बात वैसी रह गई हो, आपके अनुरूप ना हो, लेकिन ये सब का जो उद्देश्य है, मन है, वो एक ही है कि हम कुछ विकास में अपनी भागीदारी करें। संख्या बल पे ना जाएं। संख्या बल कोई मायने नहीं रह सकता। जैसे कि एक सर ने कहा कि भाई संख्या बल बहुत कम है, कोई बात नहीं, गांधी एक ही तो था। और आप जो है ना, अब शब्दों पे भी ना जाएं। जो लोग ये कहते हैं कि कटोरा लेके गए हैं, शायद वो आदमी उसी परिवेश में जीता होगा। और आलोचना उसी की होती है जिसमें दम होता है। वो हो सकता है वो किस संदर्भ में कही उन्होंने, लेकिन वो कटोरा जो है ना आपका, उनका नहीं है, ये हमारा सोने का कटोरा है। और मांगने वाला विनोबा भावे भी थे, गांधी था, जिसने पूरे देश से को ऐसा बना दिया। वो लोग बहुत बड़ी विभूति हुई है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जब भी समय में मिलें उस पर आप आएँ, और आप आलोचना से ये ना बोलें कि वो उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसे कह दिया। इसका मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सुधार का मौका दिया गया है, इससे आप बन जाएंगे। मैं ईश्वर से बहुत अच्छे आज इस मंच से भी कहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य जैसे अच्छा हुआ है, आप जनरल कप्तान जी है, यहीं पे मालूम हुआ कि आपके स्वास्थ्य, अरे स्वास्थ्य तो शेर बीमार कैसे हो सकता है? आप तो शेर हैं, आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए। ये जिनकी एक टोपी का कमर है। साथ में मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना बार बार मान सम्मान की भी बात करते हैं। वो कौन सा मान सम्मान? मान सम्मान के लिए हम कोई नहीं आया। मान सम्मान तो वो आपको दे देता है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। मान सम्मान के लिए कोई नहीं आया। क्योंकि मैं बार यही कह रहा हूँ कि उत्साह बनाएं, क्योंकि उत्साह आपके पास कमी नहीं है। जो जोशी जी के पास, बेलवाल साहब के पास, शर्मा जी के पास, ये जो जोशी जी, ये सब लोग हैं। जोगिंदर भाई में वो अपने वो जैसे आपने कहा कि भाई वो तो ऑल इन वन है, सब कुछ। लेकिन आप आलोचनाओं पे ना जाएं। और मोहनलाल शर्मा जी शायद अभी हैं नहीं, वो उन्होंने भी ये ठीक कहा कि हम लोग अपना काम कर करें। राष्ट्रपति सेवा से मेडल सम्मानित किया है, ये गर्व की बात है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हम ये ना कहें कि एक अकेला, अभी मैंने एक बात सुनी कि अकेला आदमी क्या करेगा। मैं कहता हूँ अकेला आदमी अकेला चना भाग फोड़े ना फोड़े, लेकिन आंख अवश्य फोड़ सकता है। दम होना चाहिए काम के लिए। और मेरा सबसे हाथ जोड़ के है कि आप शिक्षा पे करें। आपको बहुत बड़े संगठन में काम नहीं करना। किसी भी एक बच्चे को अपने गांव के, अपने पड़ोस में, अपने वहाँ एक बच्चे को आप शिक्षा दे देंगे तो वो काफ़ी और उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। आप उसकी फीस दे दें, आप अगर ट्यूटर हैं दोस्त को पढ़ा दें। और बेटियों के मामले में भी विशेष तौर मैं खुद की कोशिश करता हूँ। और ठीक है जो सामने चल रहा है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाए। और वैसे तो हम यहाँ पर सुनने आए थे, लेकिन जैसे भाई जी ने कहा कि संचार का माध्यम से भी जोड़ें। और हमारे बीच में तो कुछ नींव के पत्थर ऐसे हैं, साइलेंट वर्कर हैं। आ जाए ना हमारे प्यारे लाल कटवाल साहब, रोशन भाई आज है नहीं। आप स्कूलों पे भी फोकस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि आप वही करें। आपको जो अच्छा लगे समाज हित में वो आप करें। प्यारे लाल भाई जी, रोशन लाल जी ने पूरे पोखरगाल स्कूल में, जहाँ मेरे 50-60 साल से लाइट थी नहीं, पूरी व्यवस्था थी। तो ऐसे लोगों के बीच में हमें तो एक सम्मान तो होने चाहिए। और इसमें अब क्योंकि टाइम भी बहुत है, हो गया है, लेकिन मेरा ये है कि आप लोग जो नौजवान हैं उनको सहयोग करें। आलोचना करना तो बहुत आसान है, आलोचना करने, लेकिन हाउस के अंदर हमेशा यही हुआ है जो आलोचक रहा है
वो इसका मतलब आपकी बात को बहुत ध्यान से देखता है, आप विचार करता है और तब उन्होंने जो है बात करेंगे। और अब जो है ये जो हाउस है, सदन है, ये चुनाव अधिकारियों के दिशा निर्देश पर चलेगा, ठीक है। और वर्तमान कार्यकारिणी यहीं पर शामिल होती है। तो मेरा निवेदन है श्रीमान मोहनलाल शर्मा जी, आप मंच पर आए। चुनाव अधिकारी महोदय श्रीमान मोहनलाल शर्मा जी, चुनाव अधिकारी श्रीमान शैलेश शर्मा जी, आप मंच पर आए। आपका सारा पिछली बार का अनुभव है और एक बार भाई साहब ने जोरदार तालियां। पिछली बार भी भाई साहब ने डॉक्टर विपिन पयाल जी, आप लोग मंच पर आए चुनाव अधिकारी। और हमारे चुनाव अधिकारी श्री राजेंद्र सिंह कैथुरा जी, आप भी मंच पर आए। राजेंद्र सिंह कैथुरा जी, क्रिया में आपके दिशा निर्देश और सहयोग की जरूरत है। और सर अब फ्लोर आपके पास में है, आप आगे की कार्यवाही शुरू कीजिए। चलिए जरा शांति जगह है। हम लोगों को बताया गया है कि हमारे पास 10 पोस्टें हैं, 10 पे चुनाव होना है। पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ सचिव, गणित सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन सचिव, सांस्कृतिक सचिव, निरीक्षक। नियम यह है कि जो भी सदस्य अपना नाम प्रस्ताव करता है चुनाव के लिए, किसी पोस्ट के लिए, उसके 2 प्रस्तावक होंगे। उस पोस्ट के लिए किसी आदमी का नाम आएगा तो उसके 2 प्रस्तावक होंगे, 2 आदमी उसका प्रस्ताव होंगे। सबसे पहले 2 आदमी मतलब कहना कि एक माना कि ये अगर अध्यक्ष पद के लिए आ रहे हैं तो प्रस्ताव 2 आदमी अनुमोदक प्रस्ताव 2 आदमी, एक प्रस्ताव करेगा अनुमोदन, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, बताएं सारे आगे चलो। जितेंद्र प्रकाश को भेज दीजिए। श्री जितेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष पद के। ये प्रस्तावक में मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद। और कोई नाम अध्यक्ष पद के लिए? राजाराम चाहिए देखो इसके लिए अध्यक्ष पद के मैं सदस्य के तौर पर ठीक नहीं, अब उसकी मैं क्लैरिफिकेशन किसने लिया? आपका प्रस्ताव आ चुका है। नहीं, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि मेरी सोच ये है कि छोटे बन के फायदा होता है, क्योंकि अब भाषा वाले बात नहीं बिल्कुल ठीक है। वो पूरी बात सुन लीजिए पहले। 2 प्रस्ताव आए हैं, देखो 2 प्रस्ताव है, एक नहीं है 2 हैं, 2 आदमी का ऑप्शन है आपके पास। हाँ ठीक है, 2 प्रस्ताव में ऑप्शन है, ठीक है। भाई हम ही रहिए कि आप चुनाव जीत जाए। कोई दिक्कत नहीं। उपाध्यक्ष के लिए एक व्यक्ति के लिए आप ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं इस बात का समर्थन अनुमोदन करता हूँ जो इन्होंने प्रस्ताव रखा है। आप लोग नियम जो सही से बता दो ना, ये खत्म हो रहा है।
एक बार मैं बता दूं कि जो भी व्यक्ति अगर किसी का प्रस्ताव दे रहा है वो दोबारा किसी और व्यक्ति का प्रस्ताव नहीं दे सकता। अगर कोई कैंडिडेट किसी पद के लिए अगर किसी का नाम प्रस्तावित आ गया तो वो कैंडिडेट भी किसी और व्यक्ति का नाम अगले के लिए कर सकते। ये सुनिश्चित करें कि वो मेंबर जरूर सवाल है मेरा। आपने कहा कि कार्यकारिणी यहाँ का आजीवन सदस्य हो, जैसे मैं महासचिव पद के लिए डॉक्टर कटवाल का नाम देना चाहूँ, ये तो भी मेंबर नहीं है, तो अगर ये अभी मेंबर बनना चाहे तो इनका नाम तो यहाँ से मुझे और कोई नाम है? 3 नाम 3 है। आपसे निवेदन है कि आपने हाँ जी हाँ अब मतदान करो, गुप्त मतदान करो, नहीं ऐसे में अच्छा नहीं है। उदयपुर मंडल गढ़वाल पंचायती संस्था का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। किसी व्यक्ति को अभी भी असहमति है अपना हाथ खड़ा कर, कोई है ऐसा? कहता नहीं यार, कोई है? अब जबरदस्ती न करो यार। प्रसाद जी को अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करते हैं, बहुत बहुत बधाई। कह नहीं आना, नाम कह नहीं आना। अनिल भाई प्रस्तावक कौन है? यार ऐसी ऊर्जा चाहिए भाई मंडल को, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं कोई जाल क्लियर वाला, सबका क्लियर कर पड़ा। आपने इन हैंड कितना ओपन आया वो रखना है, बस सीधी सी बात। उसके बाद जो पिछला आया उनका ब्यौरा ये रोल लिखना है। महासचिव से हमारे सचिव थोड़ी आएंगे, लेकिन ये अध्यक्ष में जा सकते हैं। अरे समझ नहीं को उसके आधार पर ऐसा कुछ नहीं है। काय ग काय प्रस्ताव घ्या के करून अबे के कर तू मन पता नहीं चल। वाह बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया चॉइस है, कौन कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। का प्रस्ताव किया है सुभाष बेलवाल जी ने, और इनका अनुमोदन कौन कर रहे हैं वो अपना हाथ दे सकते हैं। अनिल कटवाल वो तो कैसर बन गए। हाँ मनोनीत किया जाना चाहिए जिसका ना मैं कहीं नहीं हुआ। जिसका प्रस्ताव हमारे नहीं सुन मैं बिल्कुल वो नहीं हूँ, पिछली बार भी बन गया। ऐसा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति ही उस पद को ले और उसका नाम का घोषणा हो। तो आप लोग जो है एक बार ये नाम को देना चाहते हैं, उसके प्रस्ताव में कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए। जी कोषाध्यक्ष प्रस्ताव कौन होंगे? कोषाध्यक्ष के लिए प्रस्ताव कौन कर रहे हैं? प्रस्ताव में कर रहा हूँ। चलो ना मैं खड़ जाऊँ, मैं खड़
अरे समझा करो बात, रीजन अभी मेरे पास वो नहीं है। संगठन सचिव के लिए नाम आया है। देवेंद्र जोशी जी ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया संगठन सचिव के लिए। हाँ एक ही ना करें ना कुछ तुम कलाकार भी ना कलाकार भी समझो भाई। ये तो लोग कहते हैं हमको बने शुगर है दवा वो संघर्ष के बाद साथ समझा करो बात को और जम के जो उसके बाद कार्यकारिणी बड़े से कार्यकारिणी बना रहे भाई साहब 6 महीना में एक बार काम करने कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए भाई साहब। एज पर रूल करना है काम बहुत बेहतरीन तरीका से बहुत बढ़िया काम होगा। 6 महीने में एक बार तो काम करना होगा। तुम्हारे भाई साहब निरीक्षक बहुत बढ़िया जोगिंदर राणा जी, हाँ बढ़िया जानकार हैं। बाकी अध्यक्ष जी कहाँ गए? बैठ जाओ। आज निवर्तमान कमेटी का अंतिम दिन था जिसमें कि वो अब अपना रिजाइन देते हुए नई कार्यकारिणी को एक अवसर दिया है कि वो अपने पद को संभालते हुए आज से उनका कार्यक्रम और कार्यकाल शुरू होता है, जिस पे आज हमने 40 लोगों की उपस्थिति में और कुछ लोग बाहर से किए हैं, चाहे वो हमारे साथ में अपरोक्ष रूप में यहाँ पे रहे होंगे। और उनके सभी के सहयोग से जो प्रथम पद होता है वो है अध्यक्ष पद का। उस पर जो मनोनीत हमारे जो पदाधिकारी हैं श्री जितेंद्र प्रसाद मोदी जी को अध्यक्ष पद के लिए खड़े जाओ, खड़े इधर इधर उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह राणा जी का तीसरा नाम आया है अनिष्ट उपाध्यक्ष श्री अनिल टंडवाल जी का। आपसे महासचिव श्री समाज बेलवाल जी, वरिष्ठ सचिव श्री करलाल टंडवाल जी। ये है लपेटे में। ये गौरव की बात है कि इस बार का जो आया है और चुनाव प्रक्रिया भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है और इस अच्छे माहौल में बहुत ही अच्छे नाम भी आए और इनके अंदर एनर्जी बहुत है। पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छा और करके दिखाएंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। छठवां नाम अन्य सचिव के लिए श्री मंदिर पंडवाल जी का नाम। आजा डालो लेन में कोषाध्यक्ष के लिए श्री अंकित वाड़ी जी। संगठन सचिव के लिए श्री सदस्य प्रसाद जी। ठीक है कोई नहीं थोड़ा वीडियो बना चलो आओ। सांस्कृतिक सचिव जी के लिए श्री उमाशंकर कपवाड़ जी। पूर्व से वर्तमान हो गए फिर। निरीक्षक पद के लिए श्री जोगिंदर राणा जी। आइए जर भाई साहब आज मंडल तो परिपक्व कार्यकारिणी में भिन्न तो फिर आपसे कहते हैं पूरा 5 साल सभी कंट्रोल कैसे? हाँ करना ही चाहिए।
मेरा सभी मनोनीत पदाधिकारी हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी ताली बजा करके सभी का जो है स्वागत करेंगे। आएगा जरा सामने सुन लो जरा। चलिए साहब बोलो। सुनने नहीं चाहे यार। चलो चलो। एक बार मैं अपनी तरफ से ना जो खर्चे हैं उनकी पर्ची एक तरफ से लगा दो, टैली हो जाएगा। और वो